सदर मुमलिकत का ताज किसके सर सजेगा? फैसले का मरहला आन पहुंचा। तहरीक इंसाफ को अपने उम्मीदवार की कामयाबी का यकीन। ऑपोजिशन मुश्तरका उम्मीदवार के मामले पर अब भी तकसीम। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरिफ अलवी को अख्तर मेंगल की हिमायत भी मिल गई। BNP और तहरीक इंसाफ के दरमियान 9 नुकाती मुआहदा तय पा गया। अख्तर मेंगल ने PTI वफ्द को हिमायत की यकीन दहानी कराई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मौलाना फजल रहमान को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि मौलाना सदर बन गए तो दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज रह जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब पिछले 35 साल से वो किसी के पल्ले से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनकी दाल गलेगी नहीं। तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब खुदा न खास्ता सदर बन जाएं तो पूरी दुनिया के अंदर क्या इमेज बनेगा पाकिस्तान का। मौलाना फजल रहमान के सदर बनने की बात पे मिट्टी डाल। सूबाई वजीर इत्तलात ने सदर ममनून हुसैन पर भी तनकीद के निश्तर चलाए और आरिफ अलवी को बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। आरिफ अलवी साहब एक डिसेंट, प्रोफिशेंट, एफिशिएंट और एक इंतहाई अहले ज़बान और एक अपनी फील्ड के एक टेक्नोक्रेट हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की ये जो चॉइस है, इसमें और दही भल्ले वाली सरकार में बड़ा फर्क है। दूसरी जानिब सदारती इंतखाब के मामले पर अपोजिशन जमातों में इत्तेफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन और दीगर अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान बदस्तूर मैदान में हैं।